आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में हाजिर होकर अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। हम अपनी मुतादिद और बारहा वीडियोज़ में इस बात का तज़किरा कर चुके हैं जिस पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब वो हदीस बयान की गई है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरुज़्ज़मान में रोमियों से एक पैक्ट की बात की थी, एक मुसालिहत की बात की थी। आज इस वीडियो में हम इस सुलह के मुतालिक बात करेंगे, कोशिश करेंगे। इंतहाई अहम मौजू लेकिन पेचीदा और मुश्किल भी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को दबाएं। आइए बात करते हैं उस सुलह की जिसमें आखिरुज़्ज़मान में रोमियों से मुसालिहत की बात की गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये हदीस हज़रत ज़ी मुख़बिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत होती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरुज़्ज़मान के हवाले से जितनी भी अहादीस हैं उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम हैं उनका किरदार, उनकी तारीख़ बहुत ही अहमियत की हामिल है। यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि हज़रत ज़ी मुख़बिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ उस कदीम हबशा की सल्तनत से था। आप बादशाह निजाशी के बेटे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर आपने इस्लाम कबूल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहा करते थे। एक इंतहाई अहम सहाबी हैं जिनसे मुतादिद अहादीस मरवी की जाती हैं, यहाँ बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इथियोपिया में यानी कदीम हबशा के इस मुल्क में जो वाक़यात दरपेश आ रहे हैं उसमें बहुत ही ये अहम किरदार हो जाता है। आइए इस हदीस को पढ़ेंगे और फिर हम अपने दोबारा इस मौजू की तरफ आएंगे कि इथियोपिया का किरदार क्या होगा आखिरुज़्ज़मान के हवाले से। पहल हम वो हदीस पढ़ते हैं सुनन अबू दाऊद की जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोमियों के साथ सुलह की खबर सुनाई है। आइए पढ़ते हैं हदीस नंबर 4292 को पढ़ते हैं सुनन अबू दाऊद की। हसन बिन अतिया कहते हैं कि मखूल और इब्ने अबू ज़करिया खालिद बिन मादान की तरफ रवाना हुए और मैं भी इनके साथ चल दिया। तो खालिद ने जुबैर बिन नुफैर से एक हदीस रिवायत की जो हुस्ना मुसालिहत के मुतालिक थी। फिर जुबैर ने कहा चले हज़रत ज़ी मुख़बिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ चलते हैं। अब यहाँ उन्हीं सहाबी का ज़िक्र है जिनकी तारीख़ के मुतालिक आपको बताया गया जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। हम उनके पास पहुँचे तो जुबैर ने उनसे हुदना मुसालिहत के मुतालिक पूछा। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि हुदना का लफ्ज़ी तर्जुमा अगर किया जाए तो इससे मुराद वो सुलह है जो कि एक तवील जंग के बाद होती है। एक पैक्ट किया जाता है, आर्मिस्टिस या ट्रुस भी इसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है तुम लोग रोमियों से एक पुरअमन मुसालिहत करोगे, फिर इनके साथ मिलकर अपने पीछे एक दुश्मन से जंग करोगे। यानी रोमियों के साथ सुलह होगी और फिर इनके साथ मिलकर एक जंग होगी। यानी इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी है कि एक वाक़यात पेश आएंगे, लेकिन इससे कतई तौर पर यह मतलब निकालना मकसूद नहीं होना चाहिए जैसा कि शेख इमरान हुसैनी और दीगर स्कॉलर्स इस हवाले से ये बयान करते आए हैं कि हमें कोई मुसालिहत करनी चाहिए और हमें इस जंग में जो कि इस वक्त जारी है रूसियों का साथ देना चाहिए। कतई तौर पर इससे ये मुराद लेना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गुमराही है और अल्लाह ताला हमें इस गुमराही से महफूज रखे। फिर इनके साथ मिलकर अपने पीछे एक दुश्मन से जंग करोगे। अब आइंदा आने वाले वाक़यात जो होंगे उसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ बताया जिससे ये वाज़े हो जाएगा कि आखिर क्यों ये बात जो है वो गलत है कि रूसियों से कोई सुलह की जाए या उनका साथ दिया जाए इस जंग में। फिर इनके साथ मिलकर अपने पीछे एक दुश्मन से जंग करोगे, इन पर गालिब रहोगे, गनीमत पाओगे और सलामत रहोगे। यानी एक और जंग लड़ी जाएगी जो कि एक दुश्मन से जो कि बाद आपके पीछे होगा। अदूहुम मिन वराइकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यानी मुराद ये है कि तुम्हारी पीठ के पीछे वो दुश्मन होगा। बहुत पॉसिबल है कि हाँ इससे मुराद नेटो हो जिससे मुसलमान रूसियों के साथ मिलकर जंग करें। इन पर गालिब रहोगे, गनीमत पाओगे और सलामत रहोगे। फिर वहाँ से वापस लौटोगे और एक मैदान में उतरोगे जिसमें टीले भी वे होंगे। अब यहाँ पर जो जिक्र आया है वो इंतहाई दिलचस्प है। सुम्मा तरजीऊना हत्ता
तंजिलु बिमरजिन जी तलूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बिमरजिन जी तलूल का मुराद ये ली जा सकती है कोई ऐसा मैदान जहाँ पर टीले हों या सतह मुर्तफ़ा हो। अगर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहें तो तलूल तल के लफ्ज़ से निकला है, जिससे मुराद वो पहाड़ी होती है जिसे हम सतह मुर्तफ़ा कह सकते हैं। ये छोटे कद की पहाड़ियाँ अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पोटोहार के इलाके में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में ये छोटे सतह मुर्तफ़ा होते हैं और गालिब अक्सरियत जो उलमा की है वो ये कहती है कि इससे मुराद शाम का वो शुमाली इलाका है जो कि तुर्की के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर मुसलमान जमा होंगे, वल्लाह अलम बिस्सवाब। बहुत सारे उलमा ये भी कहते हैं कि इससे मुराद कोई अफ्रीका का इलाका हो सकता है, लीबिया का हो सकता है, या हबशा भी मुराद हो सकती है। और हज़रत जी मुखबिर के हवाले से अगर ये बात बयान की जाए तो बहुत पॉसिबल ये है कि यहाँ पर हबशा का ज़िक्र भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और इस बात की तरफ आएंगे कि ये क्यों सुलह या ये जो लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी ये गलत फ़ैसला होगा मुसलमानों का, वो क्यों होगा। आइए हम थोड़ा सा बताते चलें आपको, उसकी तरफ आ रहे हैं। तो ईसाइयों में से एक आदमी, जिसमें टीले भी होंगे, तो इसमें ईसाइयों में से एक आदमी सलीब बुलंद करेगा और कहेगा कि सलीब गालिब आ गई। तो मुसलमानों में से एक आदमी को गुस्सा आएगा और वो उसे कत्ल कर डालेगा। इस मौके पर रोमी धोखा करेंगे। अब इन तमाम बातों से ये साबित होता है कि मुसलमान रोमियों के साथ जो लड़े हुए होंगे उसके बाद रोमी इनसे धोखा करेंगे, इनको फ़रेब देंगे, जिससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये उन्होंने यही इशारा किया कि मुसलमान जो ये मिलकर लड़े होंगे और इनके साथ जो सुलह होगी वो धोखा करेंगे, जिसके बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि ये सही फ़ैसला मुसलमानों का नहीं होगा कि उनके साथ लड़ा जाए या उनके साथ कोई मिलकर कोई जंग की जाए। तो लाजमी तौर पर इससे हम यही मुराद ले सकते हैं कि ये गलत फ़ैसला होगा जो कि इनके साथ मुसालियत होगी और जंग के लिए जमा हो जाएंगे। फिर मज़ीद ये कहा कि मुसलमान जल्दी से अपने असले की तरफ उठेंगे, रोमियों के साथ जंग करेंगे और इनसे किताल करेंगे और अल्लाह ताला इन्हें शहादत से सरफराज फरमाएंगे। तो इससे मुराद हमें यही लेनी चाहिए कि ये फ़ैसला इंतहाई गलत फ़ैसला होगा और हमें अभी भी ये बातें कहते हुए आप लोगों को मिल रहे हैं, ये बातें आपको बता रहे हैं कि किसी तरीके से भी ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं और ये बात कही जा रही है कि रूसियों का साथ देना चाहिए या नेटो का साथ देना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस सिलसिले में, इस जंग में न्यूट्रल रहेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी आपको मज़ीद जो इसमें हज़रत जी मुखबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान किया गया। इसमें हबशा का किरदार इंतहाई अहम हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको ये बात बताते चलें, इस वक्त के रूस अपना अफ्रीका में जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाता चला जा रहा है। यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों जब इथोपिया में लड़ाई हुई है तो उसमें इथोपिया की गवर्नमेंट का साथ दिया था रूस ने, और टिग्रे के जो बागी थे जो कि इस वक्त जंग कर रहे थे उसका साथ तुर्की ने दिया था। तो यहाँ भी रूस और तुर्की आपस में गुत्थम गुत्था नज़र आते हैं, जिससे महसूस ये होता है कि रूस और तुर्की के दरमियान मिडल ईस्ट के मामले पर एक मुआरका इंतहाई अहम होगा आइंदा आने वाले दिनों में, और जिसका ज़िक्र इस हदीस में भी किया गया है कि तुम अपने एक दुश्मन जो कि तुम्हारी पीठ के पीछे होगा उससे लड़ोगे। इससे मुराद हमें वो नेटो के ममालिक ही हैं। और फिर बाद में ये बात साफ कही गई कि नसरानी जो हैं, नसरानियों में से एक शख्स इस हदीस में आता है, जैसा कि हम आपको अभी थोड़ा सा बताएंगे और फिर बताएंगे कि नसरानियों से मुराद क्या हो सकता है। थोड़ी सी उसकी डिटेल देंगे, कुरान मजीद के हवाले से आपको बताएंगे कि नसरानी किन्हें कहा जाता है। पहले हम हदीस में आपको थोड़ा सा बताते चलें कि लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ है। तो ईसाइयों में से एक आदमी सलेब बुलंद करेगा, यहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़यरफ़ऊ रजुलुन मिन अहल नसरानिया सलीब फ़यक़ूल, यानी अहल नसरानियों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा, खड़ा करेगा। अब नसरानियों से मुराद लेने के लिए हमें सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 14 को देखना होगा। कुरान मजीद नसरानियों के हवाले से जो बात कहता है वो इंतहाई दिलचस्प है, जिस पर मौलाना मौदूदी ने भी एक ज़मीमा लिखा है कि नसरानियों से मुराद क्या है। यहाँ पर उसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसी तरह हमने लोगों से भी पुख्ता अहद लिया था जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। आयत नंबर 14 का जिक्र है, इसमें थोड़ा सा हम मौलाना मौदूदी का यह हाशिया बयान करते चलें कि लोगों का ये ख्याल गलत है कि नसारा का लफ्ज़ नासिरा से मखसूस है,
جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا۔ دراصل اس کا ماخذ نصرت ہے۔ اس کی بنا پر وہ قول ہے جو مسیح علیہ السلام کے سوال من انصار اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہیں، کے جواب میں حواریوں نے کہا تھا نحنو انصار اللہ، یعنی ہم اللہ کے کام میں آپ کے مددگار ہیں۔ اسے تھوڑا سا آپ کو آخر میں جو انہوں نے ضمیمہ بیان کیا ہے، جو ضمیمہ لکھا ہے، اس کے تھوڑا سا ہم پڑھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نصرانی یہ کیا کہتے تھے۔ اس ضمیمے میں مولانا مودودی نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ لفظ نصارہ کا بنیادی طور پر ان لوگوں نے استعمال کیا تھا جو کہ طنزاً استعمال ہوتا تھا، کہ تمسخر کے طور پر مخالفین کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور پیروان مسیح سے خود اپنے نام کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب ان کے دشمنوں نے ان کو اسی نام سے پکارنا شروع کر دیا تو ان کے لیڈروں نے کہا اگر تمہیں مسیح کی نسبت دیکھ کر مسیح کہا جاتا ہے تو تمہیں اس پہ شرمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ یہ لوگ بھی خود ہی آپ کو اسی نام سے منسوب کرنے لگے جن سے ان کے دشمنوں نے طنزاً انہیں موسوم کیا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ان کے اندر سے یہ احساس ہی ختم ہو گیا۔ یہ دراصل ایک برا لقب تھا جو انہیں دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر قرآن مجید نے اسی لیے مسیح کے ماننے والوں کو مسیح یا عیسائی کے نام سے یاد نہیں کیا ہے، مسیحی لفظ یا عیسائی لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ نصارہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد اللہ کی نصرت ہے، اور یہی لفظ ان کے لیے مناسب ہے۔ اور یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ نصارہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا، یعنی عیسائیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا۔ اس سے مراد ہمیں یہی لینی چاہیے کہ بالآخر یہ دونوں گروہ جو کہ لڑ رہے ہوں گے، ایک گروہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور ایک گروہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہوگا، وہ بالآخر اکٹھے ہو جائیں گے اور دھوکہ کریں گے۔ یہاں تھوڑا سا آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصارہ ہوا کرتے تھے وہ زیادہ تر یمن کے علاقے میں آباد تھے، نجران کے علاقے میں آباد تھے۔ نجران کا علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے، آج بھی گو کہ یہاں پر عیسائی موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نجران میں عیسائی تھے وہ بنیادی طور پر کوپٹک کرسچنز اور زیادہ تر جو قسطنطنیہ اعظم کے زمانے سے جو عیسائی مذہب مقبول ہو گیا تھا اس کے ماننے والے تھے، یعنی آرتھوڈاکس کرسچینٹی کے ماننے والے تھے۔ اور ان سے مراد یہی لینی چاہیے کہ انہی لوگوں میں سے کوئی شخص صلیب بلند کرے گا، گو کہ یہ بھی بہت پاسبلٹی ہے کہ یہ دوسرے عیسائیوں میں سے ممکن ہو کہ یہ شخص ہو جو کہ صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب کی فتح ہوئی، جس پر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں، سالوں میں جو ملحمۃ الصغریٰ کا جس طرح سے آغاز ہوا ہے وہ ملحمۃ الکبریٰ کی طرف جائے گا۔ اب ہم آئندہ آنے والے ویڈیوز میں جو فتح قسطنطنیہ اور ملحمۃ الکبریٰ اور دجال کے خروج کے نکلنے کے حوالے سے احادیث موجود ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا اس کا فرق بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ الصغریٰ میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوابشوں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔